उनके दिल में आप लोगों के लिए खास जगह है, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। प्रियंका में लोग इंदिरा को देखते थे और खुद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सचिव रहे माखन लाल पोतेदार से कहा था कि मैं शायद ज्यादा दिन न जी पाऊं। आप प्रियंका को बड़ा होते देखेंगे और लोग जब उसे देखेंगे तो मुझे याद करेंगे। अगली सदी उसकी होगी। मैं 12 साल की थी उस दिन सुबह 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी। हम लोग इकट्ठे रहते थे। दादी के पास गई। स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी। झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए। गाड़ियों में बिठाया। काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए। हमें मालूम नहीं था राहुल को और मुझे कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। इसमें कोई शक नहीं कि देश ने हमेशा प्रियंका में इंदिरा गांधी को देखा, लेकिन प्रियंका को चुनावी पिच पर आने में बहुत वक्त लगा। हालांकि प्रियंका शुरू से ही एक मजबूत चट्टान की तरह परिवार के लिए खड़ी रहीं। सोनिया गांधी पर लिखी एक किताब द रेड साड़ी में लिखा है कि परिवार में सबसे पहले प्रियंका गांधी को ही पता चला था कि उनके पिता राजीव गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद प्रियंका अपनी मां को लेकर चेन्नई पहुंची और वहां से अपने पिता का छत विछत शव लेकर दिल्ली लौटी। कुछ दिनों बाद जब ये तय नहीं हो पा रहा था कि राहुल गांधी पढ़ने के लिए विदेश लौटेंगे या नहीं, तब प्रियंका ने कहा था कि भाई तुम जाओ, मैं माँ को संभाल लूंगी। To meet the people and that gets defeated because between the security and between all of you 1999 के बाद प्रियंका फिर राजनीति से गायब हो गई और 5 साल बाद साल 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका सक्रिय रूप से प्रचार करती देखी गई। When I feel that it is the correct time, whether it's 1 week from now or 3 years from now, 10 years from now, when it comes from inside me, I will do it. 2004 में राहुल गांधी जब अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहे थे और अमेठी लोकसभा सीट के लिए नामांकन भर रहे थे, तब मां सोनिया के साथ बहन प्रियंका भी मौजूद थी। ये वो वक्त था जब प्रियंका गांधी केवल चुनाव के वक्त नजर आती थीं, लाइमलाइट से दूर रहती थीं, पार्टी के मामलों में सक्रिय रहती थीं, लेकिन चुनाव लड़ने से दूर रहती थीं। कई बार खबरें आईं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को प्रचार और प्रबंधन तक ही सीमित रखा। नहीं आंधी है। क्या चाहते, मैं राजनीति में आऊं? और फिर आया साल 2019 जब यूपी की राजनीति के लिए प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री हुई और उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि 2019 में प्रियंका को जिन 41 लोकसभा सीटों का प्रभार मिला था, वहां सिर्फ एक सीट पर जीत मिली और वो भी रायबरेली। गांधी परिवार का गढ़ रही सीट अमेठी भी कांग्रेस हार गई थी। 2020 में कांग्रेस ने प्रियंका को पूरे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी ताकि वो पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर सके। प्रियंका 2022 में यूपी कांग्रेस का चेहरा थी और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन से वो चर्चा में आई थी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी और फिर आया साल 2024 जब प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रियंका के लिए आसान नहीं था क्योंकि चुनाव नतीजों से पहले अमेठी में स्मृति ईरानी को हराना और रायबरेली की सीट बरकरार रखना एक बेहद टेढ़ी खीर माना जा रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी ने दिन रात एक कर दिया था।
अमेठी और रायबरेली की जीत से प्रियंका ने खुद को साबित करने का काम किया। यूपी में कांग्रेस और अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और ये फैसला भी कामयाब हुआ। गौरतलब है कि वो प्रियंका गांधी ही थी जिन्होंने दोनों पार्टियों के बीच मतभेद दूर करने के लिए अखिलेश यादव को फोन किया था। कहने का मतलब ये है कि प्रियंका का पिछला स्ट्राइक रेट भले ही अच्छा ना रहा हो, लेकिन पार्टी के लिए वो हमेशा संकट मोचक बनकर सामने आई है। अब सवाल ये है कि वायनाड की सांसद चुनी गई प्रियंका क्या यूपी और देश के बाकी हिस्सों में राजनीति में सक्रिय रहेंगी? तो इस सवाल का जवाब उसी दिन दे दिया था जिस दिन वायनाड से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया गया था। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.